Welcome to my Cambridge CBSE English classes. Today I am going to explain you the uses of the present continuous tense. Knowing the uses of correct form of tenses, student can make writing skills very impressive. If you are watching my video for the first time, please subscribe. You can also listen to my explanation for the chapters of English of class 10th and 12th of the CBSE. Don't forget to press the bell icon so that whenever I upload a video, you may get notified. Present continuous tense. Sentence structure. Subject plus ismr plus V1 plus ing plus object. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखने का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर V1 ing plus object. Example, Ram is playing Ludo. The class is studying English. Now the second structure, sentence structure of the negative sentences of the present continuous tense. Subject is MR plus not plus V1 plus ing plus object or phrase. Ram is not going to market. The class is not studying English. These are the examples of the negative sentences of the present continuous tense. ये examples हैं negative sentences के present continuous tense के. Sentence structure of interrogative sentences is MR plus subject plus V1 plus ing plus object or phrase. Example is Ram going to market. You can see that helping verb has come before the subject. आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया है. इज़ द क्लास स्टडिंग ग्रामर, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या होते हैं कि इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या फिर वाक्यांश फ्रेज. Sentence structure of the interrogative negative sentences of continuous tense. Sentence structure interrogative negative sentences present continuous tense के is MR plus subject plus not plus V1 plus ing plus object या phrase. Is Ram not going to market? देखिए ये क्या है, present continuous tense का interrogative negative sentence है. Is class not studying ग्रामर, ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का. अब हम पढ़ेंगे कि यूजेस क्या होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो बोलते समय हो रहे हों. ऐसे वाक्यों में वी डू नॉट यूज़ एनी टाइम एडवर्बियल विद दिस यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इस प्रयोग में किसी प्रकार के भी समय बताने वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं. और ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मुख्य प्रयोग है. द टीचर इज़ टीचिंग स्टूडेंट ऑनलाइन. शानवी इज़ मेकिंग नॉइज़. ये इसका फर्स्ट यूज़ है. सेकंड यूज़ टेम्परेरी एक्शंस को जो थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से चल रहे हैं, उसके बाद वो पूर्ण हो चुके हैं, कंप्लीट हो जाएंगे. आई एम टेकिंग द ट्यूशन ऑफ इंग्लिश नाउ डेज. इट मीन्स ये ट्यूशन, आप इंग्लिश का ट्यूशन ले रहे हैं पर कुछ समय बाद ये ट्यूशन बंद हो जाएगा, ये परमानेंटली आगे नहीं चलेगा. ऐसे टेम्परेरी वर्क्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई फादर इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस दीज डेज. मेरे पिताजी एक नया आजकल एक नया मकान बनवा रहे हैं. ये कुछ समय के लिए चलेगा, उसके बाद वो मकान बन जाएगा और ये काम समाप्त हो जाएगा. तो ऐसे टेम्परेरी वर्क्स के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं. तीसरा प्रयोग, थर्ड यूज, टू एक्सप्रेस डेफिनेट नियर फ्यूचर प्लान्स. निकट भविष्य में होने वाले निश्चित भविष्य के कार्यक्रमों को व्यक्त करने के लिए.
आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूँ। याद रखें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो निकट भविष्य का प्रोग्राम व्यक्त किया जाता है उसके अंदर निश्चितता होती है। द the plans that are expressed the the plans that are expressed in the present continuous tense are definite in definite, they are certain, they are well planned, and they are going to happen. If you use the same sentence in the future simple tense, I shall go to Delhi next week, then there is uncertainty. अगर आप इसी सेंटेंस को अगर फ्यूचर सिंपल टेंस में लिखने का प्रयास करते हैं तो याद रखें वो निश्चित नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ही इज़ गोइंग टू ओपन ए शॉप नेक्स्ट वीक, ये उसका डेफिनेट प्लान है। उसने दुकान खोलने की सारी तैयारी कर ली है, अगले हफ्ते उसको इनॉग्रेशन कर दुकान का शुभारंभ करना है। एक बात याद रखें, जब दो या दो से ज़्यादा when two or more than two actions are going on at the time of speaking, we use present continuous tense to express all of them. याद रखें जब दो या दो से अधिक कार्य बोलते समय एक साथ हो रहे हों तो उन सबको भी व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। राम इज स्टडिंग while her sister is while his sister is playing. So यहाँ पर दो काम है, father is watching TV, my mother is preparing for dinner and I am studying. So तीन काम एक समय पे बोलते समय जब हो रहे हों तो हम उन सबको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, वाइल द गर्ल्स आर स्किपिंग रोप्स, जबकि गर्ल्स जो हैं वो रस्सियाँ कूद रही हैं। इस वजह से इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। याद रखें कुछ वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता, इनको स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। स्टेटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स, ये वो वर्ब्स हैं दैट एक्सप्रेस अ स्टेट, जो एक कंडीशन एक अवस्था को व्यक्त करते हैं, रेदर देन एन एक्शन, बजाय एक कार्य के एक एक्शन के। दे यूजली रिलेट, और अक्सर ये किससे संबंधित होते हैं, थॉट्स, इमोशन, रिलेशनशिप, सेंसेस, स्टेट्स ऑफ बीइंग और मेजरमेंट से। ऐसे वर्ब्स आर नॉट, दीज वर्ब्स आर नॉट usually used in the with ing in the progressive continuous tenses. ऐसे verbs जो हैं वो उनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में नहीं होता है। दो दे में टेक एंड टाइम एक्सप्रेशन, हालांकि उनके अंदर समय बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो सकता है, जैसे सच एज नाउ, जैसे कि नाउ, एट द मोमेंट। ऐसे वाक्यों को लिखने के, ऐसे वर्ब्स को कंटिन्यूस में लिखने की बजाय हम उनको सिंपल टेंसेस में लिख देते हैं। वी यूज सिंपल टेंसेस फॉर दैम। पहला वर्ब ऑफ सेंसेस, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज। दूसरा है वर्ब ऑफ इमोशंस, वांट, डिज़ायर, लव, हेट, फॉरगिव, विश, लाइक, डिसलाइक, रेस्पेक्ट, एक्सेट्रा। वर्ब ऑफ थिंकिंग, think, feel, know, mean, realize, understand, suppose, believe, remember, forget, expect, etc. Fourth, verb of expressing possession, belonging, have, own, belong, possess, etc. Fifth, verbs like seem, appear, contain, consist, keep, measure, etc. इन verbs का हम continuous form में प्रयोग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर आईएनजी फॉर्म नहीं लगेंगे, इनका आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, परंतु अगर इन वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म लग जाता है तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। देखें यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, पॉल फील्स रॉटन टुडे, ही हैज़ ए बैड कोल्ड, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, ही इज़ ए फेमस रॉक स्टार। These are the examples of the verbs that cannot be used in the continuous form. इस वजह से हमने इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह प्रेजेंट सिंपल में लिखा है। Our client appreciated our work we did for him. ये देखिए पास्ट सिंपल में सेंटेंस है,
Our client appreciated all the work we did for him. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.